हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने पिछले 5 साल में चलाई है, वो जारी नंबर पाने की हकदार है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जयपुर में पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाने और बीजेपी को वापस लाने का फैसला किया। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला कोच के खिलाफ हरियाणा सरकार ने निलंबन के बाद अब परमानेंट बर्खास्तगी की प्रक्रिया के लिए चार्जशीट दाखिल कर दी। साथ ही महिला कोच के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हरियाणा के खेल विभाग ने मीडिया में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कथित बयानबाजी के लिए जूनियर महिला कोच के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सस्पेंड चल रही महिला कोच की टर्मिनेट किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। बीजेपी नेताओं के चुनावी कार्यक्रम में किस तरह मध्य प्रदेश शासन का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, यह अब महज विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि इसकी सार्वजनिक सर्वशक्ति भी हो गई है। मध्य प्रदेश के आसूद में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अपनी चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 2 दिवसीय कथा का आयोजन करवाया, लेकिन सरकारी खर्चे पर। महिला आरक्षण विधेयक लाया गया ताकि महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाए। महिलाओं को अधिकार की बातें तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन ये कैसे होगा, इसमें ईमानदारी का अभाव हमेशा हमें दिखा है। क्योंकि हमारे समाज, हमारा देश सत्तात्मक है, इसलिए इसका असर राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष चला। दिखावे को सही, लेकिन लोग महिला आरक्षण बिल के लिए बोलने की तैयार दिख रहे हैं। महिला आरक्षण दिए जाने की कोशिश का एक लंबा इतिहास है। मंगलवार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और करीब 51,000 लोग यहां पे हिस्सा ले नवनियुक्त रिक्रूटमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे। और नई दिल्ली में रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 10:15 पर दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर से प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न सरकारी मंत्रालय संस्थानों में नवनियुक्त रिक्रूटर्स को उनके नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन अपॉइंटमेंट लेटर का बंटवारा किया जाए। एआईडीएमके ने बीजेपी से संगठन तोड़ने का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। आज चेन्नई में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद पार्टी के मुख्यालय के बाहर एआईडीएमके समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अन्ना द्रमुक के उप समन्वयक केपी मुनुसामी ने बैठक के बाद कहा कि अन्ना द्रमुक ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। अन्ना द्रमुक आज से भाजपा और एनडीए से सभी संबंध तोड़ रही है। पिछले 1 साल से ईपीएस और हमारे कैडर भाजपा का राजनेतृत्व लगातार हमारे पूर्व नेता, हमारे महासचिव के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से राजनीतिक हलचल मची हुई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बना ली। इस साल एनसीपी के कई नेता अजित पवार के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं। शिवसेना वाला प्रकरण सुप्रीम कोर्ट गया। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कर रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर विधानसभा केंद्रीय कक्ष में सुनवाई हुई। इसमें शिंदे गुट के 40 और ठाकरे गुट के 13 विधायकों को शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों के बारकाने में जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने कार्यकर्ता विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा है कि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से गुना जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों में जुट जाएं। केरल के लोकप्रिय ट्रैवल ब्लॉगर साकिर सुभान खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। सऊदी अरब की महिला से अभद्रता के मामले में यह नोटिस जारी हुआ। साकिर को मल्लू ट्रेवलर के नाम से जाना जाता है। यह घटना 13 सितंबर को कोच्चि के एक होटल की बताई जा रही। आरोपी की सऊदी अरब की यह महिला लंबे समय से कोच्चि में रह रही। यहाँ के एक होटल में महिला ने साकिर से मुलाकात की थी। इस दौरान महिला के मंगेतर भी उसके साथ थे, लेकिन आरोपी की इस मुलाकात के दौरान मंगेतर की गैरहाजिरी में साकिर ने छेड़छाड़ की। इस संबंध में एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मूक बधिर महिला वकील सारा सनी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। इस दौरान उन्होंने इशारों के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश की। यह मामला भी मूक बधिर के कोर्ट कचहरी तक अपनी बातें पहुंचाने में आने वाली मुश्किलों से जुड़ा हुआ था। वकील सारा सनी ने आम स्कूलों में भी इशारों की भाषा को ट्रेनिंग देने की गुहार अदालत में लगाई। इस बहस से सारा की मौन भाषा को आवाज देने का काम वकील और पेशेवर दुर्विसाएं सौरभ रॉय चौधरी ने किया। बिहार की राजनीतिक माहौल और लहजे में समझे तो नीतीश कुमार हवा बनाने में भी माहिर है। खुद ही धुएं की तरह इशारा करके जताते हैं कि आग लगी हुई, और जब सवाल खड़े होते तो खारिज भी कर देते। राज्यसभा जाने की ख्वाहिश और उपराष्ट्रपति बनने से लेकर पाला बदलने की अटकलों को भी वो जानबूझकर बनाए रखते हैं। ये दरअसल खुद को मुख्यधारा की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने और अपने तत्कालीन गठबंधन साथियों पर दबाव बनाए रखने का एक खास तरीका भी है। बिहार सरकार राज्य में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित के लिए सुनहरा मौका दे रही है। इसमें सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को मशरूम की खेती करने पर इकाई लागत 20 लाख रुपए का 50% यानी 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि कम आय में ज्यादा मुनाफे के चलते किसानों के बीच मशरूम की खेती ज्यादा पसंदीदा बनती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बेला माधव त्रिवेदी की पीठ के सामने कहा गया कि आज जैन ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश होने वाले असमर्थ, लिहाजा संभव हो तो इसे मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को की जाए। कोर्ट ने इससे सहमति जता दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्र को थप्पड़ लगवाने वाली घटना की जांच सीनियर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराने का आदेश दिया। मामले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर पौत्र तुषार गांधी की याचिका पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिस अंदाज में एफआईआर दर्ज की गई वो आपत्तिजनक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और उनकी कंपनी के 13 कर्मचारियों के खिलाफ केस किया है। पीड़िता ने आरोपियों पर उसके साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया। शिकायत के बाद कानपुर के रायपुरवा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे अपूर्वा मिश्रा को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की थी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की किताब में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उर्जित पटेल को पैसे के ढेर पर बैठने वाला सांप कहा था। गर्ग ने अपनी आगामी किताब, जिसका शीर्षक वी आल्सो मेक पॉलिसी है, खुलासा किया है कि उर्जित पटेल के खिलाफ पीएम मोदी ने यह टिप्पणी 14 सितंबर 2018 को एक आर्थिक समीक्षा बैठक में की थी। गर्ग की इस किताब से कुछ अंश एक अखबार प्रकाशित किए गए। उसमें उर्जित पटेल के इस्तीफे तक की बैठक और घटनाओं का विवरण दिया गया है। घरेलू स्टॉक मार्केट में इस समय एक शेयर ऐसा है जो सुनहरी चमक बिखेर रहा है और रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ रहा है। इस कंपनी का आईपीओ जिस समय लिस्ट हुआ था उसी समय इसने 36% यहाँ पे एक बार फिर से उसी समय 36% लोगों ने यहाँ पे देखा और दिलाकर प्रीमियम के साथ लिस्टिंग गेंद दिलाकर निवेशकों काफ़ी अच्छे मुनाफे पर बिठाया था। इतना ही तब से अब तक 2.25 महीनों के दौरान शेयर ने 35% का और रिटर्न हासिल कर लिया। तो इस शेयर में 2.5 महीने से कम वक्त में 70% से ज़्यादा का रिटर्न मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई है जिसमें एक महिला को उसके पूर्व पति द्वारा दी जाने वाली मेंटेनेंस की राशि 5,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले का है। यहाँ एक दंपति के बीच विवाद चल रहा था जिसमें वहाँ की फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने पति को आदेश दिया कि वह महिला को प्रतिमाह 5,000 रुपये की मेंटेनेंस राशि देगा। इस फैसले के खिलाफ महिला के पूर्व पति ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी। जल्द ही बस चलाने के लिए डीजल सीएनजी ईंधन की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रदूषण को कम करने में बड़ी सफलता मिलेगी। दरअसल देश की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार को हरी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया। खास बात यह है कि यह सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है। आईओसी नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का इस्तेमाल कर पानी के कणों को अलग कर 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी कुछ इलाकों में आगे आने वाले 7 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि चक्रवाती परिसंचरण तमिलनाडु के उत्तरी तटीय और उसके पड़ोस पर बना हुआ आईएमडी के चेन्नई क्षेत्र में अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि सोमवार को तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर गरज से बिजली गरज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई वर्षों से चला आ रहा कावेरी नदी जल विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद की वजह से दोनों राज्यों की आम जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकार ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े।
अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी के अनुसार अब इस एशियाई देश के लोग बिना वीजा के अमेरिका जा सकेंगे। इसे लेकर बाइडेन प्रशासन बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। जल्द इजराइल को ऐसी सुविधाएं मिलेगी जिसके लिए इजराइल के लोगों को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस सप्ताह अमेरिकी द्वारा इजराइल को इसे स्पेशल क्लब में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल की कीमत पर नियंत्रण और उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड को भी रिवाइज किया है। डिपो में बड़ी चेन, रिटेल और थोक विक्रेताओं के पास स्टॉक की सीमा 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। पहले स्टॉक लिमिट 30 अक्टूबर तक लागू थी। सरकार ने कहा स्टॉक लिमिट में संशोधन और टाइम पीरियड बढ़ाने का फैसला जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम केट शिपिंघम का कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंटीमेटेंस महामारी को डिसीज एक्स नाम दिया है। और आपको बता दें कि डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगले महीने यानी अक्टूबर में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। 5 रविवार, 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। ऐसे में यहाँ हम अक्टूबर में बता दें कि कई दिन बैंक बंद रहने वाले, जिससे आप अपना काम जल्द से जल्द निपटा लें। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं।